एसआरएमएस यानी कि स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक गवर्नमेंट स्कीम है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए चलाई गई है ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इस स्कीम को कवर किया गया है एंड एग्जाम पॉइंट तो स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगी, सब्सिडी किस तरह की रहने वाली है, मॉरेटोरियम होगा कि नहीं होगा एंड बाकी सब क्वेश्चंस को इस वीडियो के एंड तक हम कवर कर लेंगे। अगर आप जीआईबी से बैंक प्रमोशन या सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड साथ के साथ आप हमारे पोर्टल के ऊपर इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं एंड इफ यू वांट टू गेट द पीपीटी ऑफ द सेम तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फर्दर इफ यू फीलिंग any kind of query related to JIB, CIB bank promotions or certificate, feel free to contact us on our number 8360944207. We'll be getting back. So जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इट्स रिलेटेड टू SRMS यानी कि स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि वो पर्संस जो मैन्युअली यानी कि हाथों से ह्यूमन एक्सक्रीटा को उठाते हैं, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट है उसको पिक कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम ये लेकर के आई गई है। फुल फॉर्म के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स का नेम। अगर इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमने मैनुअल जो स्कैवेंजर्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ताकि उनका जो दर्जा है समाज में उसको ऊपर उठाया जा सके एंड साथ ही साथ ऐसे पर्संस जो इन चीजों में लगे हुए हैं उनको वहां से निकाल करके एक जो अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब है उनके बीच में लगा पाए। तो इसी के बेस पर उनको लैंडिंग की जाती है एंड लैंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है काफी ज्यादा कम रहता है ताकि वो पर्संस अपनी लाइफ में कुछ और ज्यादा बेटर कर पाए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्कैवेंजर्स जो खुद कर रहे हैं वो काम वो एंड साथ के साथ जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी इनकम को कोई भी ध्यान में नहीं रखना है, उसके बेस पर वो पर्सन एलिजिबल रहेंगे। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर नहीं है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 18 साल की चाहिए एंड ये जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हो, वो जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हो, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है तभी उनको इस स्कीम में कवर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ वो गवर्नमेंट यानी कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनकी कोई रिहैबिलिटेशन की स्कीम है तो वो पर्टिकुलरली ऐसा ना हो कि उनको वहां से भी असिस्टेंस मिली, तो वहां पर कहीं पर भी असिस्टेंस उनको अगर नहीं मिली हुई है तो वो इस स्कीम के तहत आ सकते हैं। तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहे। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, कोई भी एज हो सकती है लेकिन 18 या 18 प्लस होनी चाहिए एंड साथ के साथ फैमिली डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो पर्टिकुलरली पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी एंड साथ के साथ स्टेट एंड सेंट्रल जो गवर्नमेंट की रिहैबिलिटेशन की स्कीम है उसमें वो कवर नहीं होने चाहिए। फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, यानी कि जो भी लोन दिया जाएगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो 25,000 तक जो भी लोन दिया जाएगा अगर वो पर्सन मेन है तो वहां पर 5% का रेट रहेगा, अगर वो वुमेन है तो 4% का रेट जो है वो एप्लीकेबल रहने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये क्यूमुलेटिव रेट यहां पर रहने वाला है एंड साथ ही साथ अगर लोन का अमाउंट 25,000 से ज्यादा है तो उस सिनेरियो में 6% रहेगा फॉर द मैन एंड फॉर वुमेन आल्सो 6%, यानी कि अगर तो लोन अमाउंट 25,000 से ज्यादा है तो यूनिफॉर्मली 6% रहने वाला है, लेकिन अगर लोन अमाउंट 25,000 तक का है तो मेन के लिए 5% एंड वुमेन के लिए 4%। तो यहां पर वुमेन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रखा गया, काइंडली कीप अ नोट। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें, प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपका टोटल अमाउंट आ जाता है, यानी कि आपका मार्जिन भी आ जाएगा, आपके पर्टिकुलर जो आप बैंक लोन ले रहे हैं वो भी आ जाएगा। तो सारी की सारी जो टोटल कॉस्ट है यहां पर वो 10 लाख की मैक्सिमम सीमा यहां पर रखी गई है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट आपका सैनिटेशन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर या सीवेज वेस्टेज को सही करने से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 15 लाख की भी हो सकती है, राइट। फर्दर इसके बाद आती है रिलेटेड टू की सब्सिडी अमाउंट क्या रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो 15 लाख तक का मैक्सिमम यहां पर मैंने आपको बताया कि अमाउंट हो सकता है अगर वो सैनिटेशन से रिलेटेड है एंड अगर दूसरे वे में अगर देखें तो 10 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट है। ये भी चीज हमने पढ़ ली। एक चीज इंपॉर्टेंट की मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इन द केस ऑफ एसआरएमएस कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर बोरोर की तरफ से कोई भी मार्जिन चाहिए, यानी कि कोई भी उनकी तरफ से पैसा बीच में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक जो है वो लेंडिंग करेगा। तो अगर तो लोन 2 लाख तक का है तो जितनी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% तक की सब्सिडी रहेगी, 50% तक की सब्सिडी रहेगी। एंड अगर लोन अमाउंट जो है प्रोजेक्ट अमाउंट जो है वो 2 से 5 लाख तक का है तो 1 लाख प्लस 33.33% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बिटवीन 2 to 5 लाख। कहने का मतलब है मान लीजिए अगर लोन जो था वो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 3 लाख की है, मान लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 लाख की है तो उसके सिनेरियो में 1 लाख तो रहेगा, साथ के साथ 2 लाख से ऊपर कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपीज है। तो 1 लाख 2 लाख से ऊपर 1 लाख है, ठीक है। तो उस 1 लाख के ऊपर 33.33% यानी कि 33,333 रुपए की सब्सिडी रहने वाली है, राइट। तो उसके हिसाब से सब्सिडी, अगर आपका लोन का क्वांटम 5 से 10 लाख तक का है तो वहां पर 2 लाख की फिक्स्ड सब्सिडी
प्लस 25% की अगर अमाउंट 5 से 10 लाख के बीच में जो भी अमाउंट आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम केस मान के चलते हैं कि 7 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट, 7 लाख इज द प्रोजेक्ट, तो उसके केस में 2 लाख की तो आपको सब्सिडी मिलेगी। साथ में 5 लाख से ऊपर 2 लाख है तो 2 लाख का 25% यानी कि 50,000 और यानी कि 50,000 और यानी कि 2.5 लाख की आपको सब्सिडी यहां पर मिल जाए। एंड अगर आपके पास लोन अमाउंट जो है वो 10 से 15 लाख के बीच में, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो रखा गया, डेट इज 3,25,000 का रखा। तो ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। यहां फिर आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। इसके बाद बात आती है मॉरेटोरियम पीरियड की। मॉरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसके दौरान आपको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंटरेस्ट पड़ता रहे। ठीक है, इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा था आरओआई, उसके बेस पर आपको इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, लेकिन पैसा लौटाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मॉरेटोरियम पीरियड के बाद स्टार्ट होती है, राइट। लेकिन आप इंटरेस्ट अपना पे कर सकते हैं, आप पैसा वापस कर सकते हैं इफ यू वांट टू, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, राइट। एंड अगर हम मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं तो वो यहां पर इस सिनेरियो में 2 साल का रखा गया, यानी कि 2 साल तक का हो सकता है मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड है, उससे ज्यादा का नहीं है। अगर लोन रिपेमेंट पीरियड की बात करते हैं तो अगर लोन आपका 5 लाख तक का है तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 5 साल यानी कि 60 महीने का हो सकता है। अगर आपका लोन अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है तो आपका रीपेमेंट पीरियड जो होगा वो 7 साल तक का हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं। बैंक्स को जो भी लोन एसआरएमएस स्कीम के अंदर सैंक्शन करने हैं, उनके रिलेटेड जो टारगेट होते हैं वो एसएलबीसी के द्वारा फिक्स किए जाते हैं एंड एनुअल बेसिस के ऊपर इन टारगेट्स को फिक्स किया जाता है। एसएलबीसी होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है, जो कि एनुअल रूप में बैंक्स को टारगेट देती है। साथ ही साथ जो भी लोन एसआरएमएस के अंदर सैंक्शन किए जाते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर दर्जा दिया जाता है, अंडर द वीकर सेक्शन इनको काउंट किया जाता है। फर्दर बात करते हैं रिलेटेड की इंप्लीमेंटिंग अगर एजेंसी देखें यहां पर, तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। एनएसके एफडीसी जो है वो मेनली इसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसमें मेनली पार्टिसिपेट कर। तो स्कीम से रिलेटेड यही सब मेन चीजें थी। दोबारा से आपको एक बार फटाफट से रिव्यू दे देता हूं। तो ये स्कीम जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 18 साल की एज, कोई नौकरी नहीं चाहिए, सेंट्रल और स्टेट कमीशन के अंदर किसी भी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम का पार्ट ना हो, किसी भी तरह के मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आरओआई की बात करें तो मैन के लिए 25,000 तक के लोन के लिए 5% है, वुमेन के लिए 4% है, 25,000 से ज्यादा के लोन के लिए दोनों के लिए 6%। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ सैनिटेशन जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 15 लाख तक की भी हो सकती है। अगर सब्सिडी की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2 लाख तक के लोन के लिए आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी मिल जाएगी। 2 से 5 लाख तक के लिए आपको 1 लाख प्लस 33.33% बिटवीन द 2 to 5 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 5 से 10 लाख के लिए आपको 2 लाख प्लस 25% ऑफ द अमाउंट बिटवीन 5 to 10 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। 10 से 15 लाख तक के लिए आपको मैक्सिमम 3.25 लाख की जो सब्सिडी है वो मिल जाएगी। मॉरेटोरियम पीरियड 2 साल का है। अगर लोन अमाउंट 5 साल तक का है तो 5 लाख तक का है तो 5 साल का रीपेमेंट पीरियड रहेगा, और अगर आपके पास लोन अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो 7 साल तक का मैक्सिमम आपका रीपेमेंट पीरियड हो सकता है। टारगेट एसएलबीसी देगी और जो मेनली आपकी एजेंसी है वो एनएसके एफडीसी रहेगी। काइंडली इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को गो थ्रू कर पाए एंड डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट।